बर्बाद तो हम लोग हो गए। आप ये देखिए पीछे सारे हमारे घर मट्टी का ढेर बन गए। मतलब हमारे साथ ये ऐसा हुआ है कि हम ज़ीरो हो गए हैं। ये समझ लें कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां थी हमारी जो अब सिफर पे आ गए हैं। तुमने हमें 1947 से भी पीछे कर दिया लाके। सैलानी वाले इतना दुनिया भर का चंदा ले रहे हैं और आलमगीर वाले इतना ले रहे हैं, ईदी वाले इतना ले रहे हैं। किसी ने आके हमें एक टाइम की रोटी नहीं दी। ये वादे तो बहुत सारे हुए हैं। नेस्ला टावर से भी वादा हुआ था, गार्डन मार्केट वालों से भी वादा हुआ था, एम्प्रेस मार्केट वालों से भी वादे हुए थे। वादे किसी के वफा नहीं हुए। ये समझ लें कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां थी हमारी जो अब सिफर पे आ गए हैं। मामला ये थे कि जितने का घर में कलर नहीं होता था उससे कम की घर के सरिये बेच के जो अपना गुजारा किया गया है। वादे तो बहुत सारे हुए हैं। नेस्ला टावर से भी वादा हुआ था, गार्डन मार्केट वालों से भी वादा हुआ था, एम्प्रेस मार्केट वालों से भी वादे हुए थे। वादे किसी के वफा नहीं हुए। अब हमारे पास लाएअमल ये कि हमारे पास कोई दूसरा रहने का मुतबादिल ठिकाना नहीं है। फ़िलहाल हमारी फैमिलियाँ स्कूलों में मौजूद हैं, रात को इधर ही आ रही हैं। और इसके अलावा अब यही है कि मैं उन मुखय्यन हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जो बाहैसियत हैं वो आएँ और आके हमें सिर्फ यहाँ पे तिरपाल के जो कैंप होते हैं वो कैंप जो है वो दें, वो भी रेंट पर दे दें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाहैसियत लोग थे और हम अपना हाथ नहीं फैलाना चाहते, लिहाजा वो हमें रेंट पर दे दें और जब हमें इसका मुतबादिल मिल जाएगा तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। उससे पहले इधर का ये मलबा साफ हो जाए, हम इसी मलबे पे जो है बैठेंगे। हमारे पास कोई और दूसरी जगह है नहीं मुतबादिल। हमारी ख़वातीन पर जेंट्स पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, उनको धक्के दिए, घसीटा, उनको लाते हैं, डंडे, सब कुछ मारा उन्होंने। तो ये हमारे लिए एक बाइस शर्म का मुकाम है कि आप जेंट्स पुलिस होके जो है आप लेडीज़ पे हाथ उठा रहे हैं, जिनमें मेरी वालदा भी शामिल थी, मेरी बीवी भी थी, जिनको धक्के लगे लेकिन वो बच गई थी। मतलब वो पकड़ में नहीं आई इनकी, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो शुगर पेशेंट है। तो जब उनको पकड़ा तो हमने कहा भाई ये इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो थोड़े डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। सर इस वक्त तो हम लोग डूब रहे हैं, बल्कि डूब चुके हैं। अब तिनका हमें जो नज़र आता है हम उसको पकड़ के उसका सहारा लेने के चक्कर में है। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि बर्बाद तो हम लोग हो गए। आप ये देखिए पीछे सारे हमारे घर मट्टी का ढेर बन गए। मतलब हमारे साथ ये ऐसा हुआ है कि हम ज़ीरो हो गए हैं। मतलब अब हम बच्चों को देखें, घर को मतलब सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, रोडों पे बैठे हुए हम लोग। हमारा ये हाल हो गया है। तो बताइए अब हम क्या करें इसको। हमसे जो लीज के कागजात पूछे जा रहे हैं, भाई आप ये बता दीजिए कि आपने कायदाबाद से उठाया था जो कोरंगी आबाद की थी अयूब साहब के ज़माने में, क्या उन लोगों से लीज के कागज़ पूछे थे? उनको आबाद कर दिया। न्यू कराची आबाद की तो उस ज़माने में क्या उन लोगों से लीज पूछी? ये 7 नंबर का जो स्टाफ बोर्ड ऑफिस का है, ये आखिरी स्टाफ होता था। हैदरी तो से आगे गाड़ी नहीं, सड़क ही नहीं थी। न्यू कराची आबाद किया, क्या उन लोगों के पास लीजें थी? 1967 में जो आबादियाँ की, छोले बाज़ार से उठाया लोगों को, महाजिर कैंप भेजा सईदाबाद, तो क्या उन लोगों के पास लीज थी? ये जो रेक्सल नदी से उठाए लोगों को औरंगीटोन आबाद किया, उनके पास लीज थी? नहीं थी ना। उसके बाद अब ये बताइए मुशर्रफ साहब ने उठाया नदियों से, क्या उन लोगों के पास लीज थी? अबे हमारे नंबर पे आके लीज मांग रहे हो, क्या हम लोग इसराइली हैं? हम लोग इसराइली हैं। अभी हम भी तो पाकिस्तानी हैं भाई, अगर वो पाकिस्तानी थे तो हम भी हैं। तुमने हमें 1947 से भी पीछे कर दिया लाके। ये आबादी 1958 में मैं यहाँ आया था, 58 में, जिस वक्त आज लोगों को नंबर ही पता नहीं। 40 नंबर बस चलती थी यहाँ से पापोच से, और 25 नंबर बस का आखिरी स्टॉप जो था ना वो सिर्फ 7 नंबर पे था, और यहाँ से गाड़ी सिर्फ घूम के जाती थी नाजुबाद बड़े मैदान से होते हुए। अब सवाल ये है कि हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते ना भाई। कह ही नहीं सकते भाई, कहेंगे तो हम गद्दार कर। पूरी ज़िंदगी की कमाई हमारी बर्बाद करके चले गए, समझे। हमने छोले बेचे स्कूलों के ऊपर, 10-10 पैसे के छोले बेचना शुरू किए थे, जो 2 रुपये की अब 5 रुपये की प्लेट बिक रही है, समझे। इस तरीके से बर्बाद कर दिया। हमारी बेटी की शादी थी, हम इधर से चले गए, नई कराची में जाके शादी करी, बच्ची थी। बच्ची को अल्लाह वास्ते दे के हमने हमारा फ़र्ज अदा किया। आखिरी की शादी की तारीख हमने अपने घर में दी थी, उसके बाद हमने शादी नई कराची में करी।
बुरे हाल हमारे बहुत बुरे हाल है। हुकूमत से फरियाद करी, हुकूमत ने किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। वज़ीर आला से फरियाद करी, उसने हमारी कोई नहीं सुनी। मौलाना फजल रहमान साहब आए, अपना मौलाना का इंतकाल होने के ऊपर उनसे कहा, उन्होंने भी सुनाई नहीं करी। किसी ने हमारी फरियाद आगे तक नहीं पहुंचाई। हम बड़े परेशान हैं, बहुत बुरे हाल है। हमारे को इसका मुआवजा दिलाया जाए, हमें जगह दी जाए, हमें हर चीज़ दी जाए। हम भूखे मर रहे हैं, रोड के ऊपर पड़े हैं, किसी ने हमारे को आके रोटी पानी की नहीं पूछी। सैलानी वाले इतना दुनिया भर का चंदा ले रहे हैं और आलमगीर वाले इतना ले रहे हैं, ईदी वाले इतना ले रहे हैं, किसी ने आके हमें एक टाइम की रोटी नहीं दी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इनमें 5 आदमी मुलवस हैं भाई। इनमें सबसे पहले इनका आसिफ अली जरदारी है, उसके बाद डॉक्टर आसिम है, एक शजील मेमन है, एक मलक रियाज है, एक ये लखानी है। भाई अगर डॉक्टर आसिम को कोई तकलीफ़ है तो आप सिर्फ आपने पानी के लिए हम लोग की पूरी आबादी छोड़ी, उसको चाहिए पानी। यहाँ पानी हो, उनके पास 4-4, 5-5 टैंक आते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब देखा भाई यहाँ पे पानी है, इनको उठाओ। इनको मिनिस्टर, MNA, MPA, कौंसलर कौन बनाते? कच्ची आबादियाँ बनाती हैं। आज ये लोग इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इनको आज इस मुकाम पर रह के आए हैं, तो उन्होंने लात मारी है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी वाले बोलते थे हम आपको रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, और भाई हमको जो दोगे वो तो आप लोग हमसे छीन रहे हो। डॉक्टर आसिम की हॉस्पिटल आप जाके देखें कहाँ है, नाले पे दोनों हॉस्पिटल। जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर कहाँ रखे हुए हैं? मेन रोड पे। तो भाई उनको जाकर उनको उठाओ ना। अब हम लोग के पीछे पड़े हो, गरीबों के पीछे पड़े हो। अल्लाह ताला, मैं ये बदवा निकालता हूँ, या अल्लाह ताला इन सबको गर्क कर, आसिफ अली जरदारी को भी गर्क कर, डॉक्टर आसिम को भी गर्क कर, जिन्होंने हमारे घर बर्बाद किए। तादाद तो गिरफ्तारी की मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि 100 से अबव की बात करें, क्योंकि जगह जगह हर दूसरे दिन FIR की बात सुनते हैं। कभी 40 लड़कों की सुन रहे हैं, कभी 60 लड़कों की सुन रहे हैं, कभी 16 लड़कों की, कभी फीमेल की। अब जब आप देखें कि शेलिंग होती है, घर पे जो है आता आंसू गैस जो है घर पे बच्चों पे आ जाता है, ख़वातीन को उठा के जो है मारपीट के डाल दिया जाता है गाड़ियों में। उसके बाद क्या बचा है कि हम जगह की पोजीशन ना छोड़ते। ये तो समझ लें डकैती की गई है, ये डकैती है, हमारे हक में डकैती हुई है। ये बताया कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जमहूरियत इस्लाम की होती है, लेकिन वो इस्लाम की जमहूरियत कौन सी है कि बापर्दा खातून को, बापर्दा बच्चियों को, कुंवारी बच्चियों को इस तरह भाई और उनके महल्ले के लड़कों के साथ मोबाइल में भर के लेके चले गए, जेंट्स लॉकअप में रखा गया। जेंट्स लॉकअप में जेंट्स पुलिस ने उनके साथ तशद्दुद किया, और वो बच्चियां अभी भी पिटिशन पे भी जाने के लिए तैयार हैं कि हम, लेकिन क्या है कि कोई उन्हें पता है कि दर्द हमारी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कोई आइन नहीं था जिस तरीके से हमें यहाँ से बेदखल किया गया है। किसी आइन के तहत आप बेदखल करते हैं। आप पीछे हमारी इमारतें देख रहे हैं, टूटती हुई इमारतें देख रही हैं। एक एक बिल्डिंग पे 11 दिन तक मशीनरीज लगी हुई है, नहीं टूट पा रही है। पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ हैं यहाँ पर। ये साहब 35 साल इन्होंने बैरून में गुजारे हैं, 35 साल बैरून मुल्क से कमा के इन्होंने ये अपना सासा बनाया था। नीचे अपनी पूरी मार्केट थी, मेरे पड़ोसी हैं। अब इन्हें अगर मुतबादिल में 90 हज़ार के चेक दे दिए जाएँ, मुझे अगर मुतबादिल में 90 हज़ार के चेक या किसी एक जंगल का प्लॉट दे दिया जाए तो इसमें क्या फ़ायदा है? आप बताएं, बच्चे का कत्ल यहाँ पर हो गया। इंतज़ामिया सैटरडे वाले दिन काम कर रही है। उस बच्चे का वो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि शेलिंग से वो बच्चा ज़ख्मी भी था, शेलिंग से उसकी हालत भी ख़राब हुई थी। वो पहले ही वो था, उसके बाद दोबारा में ये हरकत हो गई कि उनसे वो बच्चा जो है पुलिस के और इंतज़ामिया जैसे एकदम KDA की टीम गाड़ियाँ लेके आई, बच्चा बौखलाहट का शिकार हुआ और वो टैंक में गिर गया। घर वाले भी इस टेंशन में थे, अपना सामान समेट रहे थे कि अचानक एक्सकावेटर चलेगा, हमारा सामान भी दब जाएगा, जैसे कि मेरा सामान दब गया, जैसे कि मेरी फाइलें दबी हुई हैं। इसमें अहम चीज़ है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने अभी अपना हल्फ लिया है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि ये हमारी दाद रसी की जाए और हमारे बारे में सोचा जाए थोड़ा सा कि हम जो बेघर हो गए हैं, हमें कहीं छर छुपाने का ठिकाना दिया जाए और हमें कंपनसेट किया जाए थोड़ा सा, ताकि हम लोग दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकें।